हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। गाइस हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस अभी हम लोग कॉलेज से निकले हुए हैं। हम सब इस टाइम कितना हो रहा है? टाइम 4 बज रहा है लमसम। तो अभी हम लोग कॉलेज से निकले हुए हैं। आज वैसे हिस्ट्री की क्लास चली है और सोशियोलॉजी की क्लास चली है। बाकी वैसे आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं चली है। और अभी तो हम लोग वैसा कुछ मतलब अब क्या बताएं, कुछ शब्द ही नहीं है हम लोगों के पास बोलने के लिए। आज हम लोग के कॉलेज में मिशन शक्ति चला है। महिला के मतलब हर एक चीज़ में महिलाओं को स्थान दिया जाए, मेरे हिसाब से इसीलिए मिशन शक्ति इसके नाम से। बाकी इसके बारे में तो अभी हमने डिटेल में पढ़ा नहीं है कि इसका क्या है कैसे है। उससे रिलेटेड आज हम लोग के कॉलेज में कार्यक्रम भी हुआ। नुक्कड़ नाटक कह सकते हैं। नुक्कड़ नाटक तो अलग है, ये सिर्फ नॉर्मल नाटक था। और भाषण भी हमारे एक क्लासमेट ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो BSc थर्ड सेमेस्टर के हैं, रुद्र प्रताप सिंह। उन्होंने बहुत अच्छा भाषण भी दिया। हमारी अब उनका नाम हमें नहीं पता है, प्रांजलि ऐसे ही नाम था। हमारी हमसे बड़ी हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे दीदी कह सकते हैं। वो उन्होंने अपना गीत प्रस्तुत किया, कुछ वो क्या बोलते हैं सर, दुर्गा स्तोत्र ऐसे ही था। उन्होंने मतलब जिससे जो उतना हो सका उन्होंने अपना किया। अब हम लोग भी आने वाले टाइम में करेंगे। अभी तो आज हमने वैसा कुछ नहीं किया। आदर्श एक्चुअली क्या है, आदर्श चला गया है मोमोज़ खाने, इसलिए हम 2 लोग ही बना रहे हैं। इसलिए हम लोग 2 लोग ही हैं। हमारे साथ ये हरिओम सिंह भी हैं, हमारे सहपाठी ही हैं। और वैसे तो आज हम लोगों ने वैसा कुछ अच्छा किया नहीं। बाकी कॉलेज में आए थे तो अभी अब कि मिशन शक्ति लमसम कितना दिन चलेगा पता नहीं, लेकिन हफ्ते 10 दिन तो चलेगा ही। आप लोग मिशन शक्ति के बारे में जानते हो, कमेंट करके बताइए सभी लोग। मिशन शक्ति क्या है कैसे, उसके बारे में तो हमें उतना डिटेल में पता है नहीं मिशन शक्ति के बारे में। अब देखिए आज जाके पढ़ते हैं मिशन शक्ति क्या है कैसे है मिशन शक्ति के बारे में। और जहाँ तक है मतलब ये तो फिक्स है कि वो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए तो सम्मान दिया जाए, गुड टच बैड टच, इन सब के बारे में मतलब यही है, उनसे ही रिलेटेड है। लेकिन जो मेरी राय है कि अभी वर्तमान में जो एक नाटक में दिखाया गया कि बच्ची को जन्म से रिलेटेड दिखाया गया था कि उनको जब अगर पता चल गया पहले इस टाइम तो शायद मुझे ये जितना मुझे पता है कि शायद ये बंद हो गया है कि मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ कैसे पता ये नहीं पता कर सकते हम कि वो क्या बोलते हैं उसको, कि अंदर पेट में लड़का है कि लड़की है, ये तो पता नहीं चल सकता मेरे हिसाब जितना मुझे पता अभी भी। लेकिन अगर जैसे पता चल जाता है लड़की है तो अबॉर्शन के लिए बोलते हैं। तो अगर मुझे जैसे इस टाइम तो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ें इस टाइम बंद हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जब ये चीज़ें बंद हैं, किसी के दिमाग में वो चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो जैसा आपको दिखाया जाएगा वैसा आप करेंगे मतलब। तो अगर हम पुरानी चीज़ें जो बीत गई हैं उनको हम दिखा के क्या जताना चाहते हैं, जो चीज़ें बीत गई पुरानी वो भैया अब नया दिखाइए। इस टाइम पे जो औरत हैं या लड़कियां हैं, मतलब ऐसा कोई मेरे हिसाब से ऐसा कोई काम नहीं बचा है कि जो लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो वो चीज़ दिखाया ना कि हमारा देश कितना विकास कर रहा है, हमारे देश में आज महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर है। अभी रुद्र भैया जो हैं वो भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया था कि अगर आज देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट तो है वो एम्प्लॉयमेंट रेशियो लड़कियों का ज़्यादा है या महिलाओं का ज़्यादा है। किसी चीज़ में आप PCS देख लीजिए, इस UPSC देख लीजिए, NDA CDS, जहाँ तक है जितना मुझे है कि लड़कियों की भी सहभागिता उतनी है जितना लड़कों की है। अभी अगर इस टाइम देखें तो प्राइमरी टीचर में लड़कियाँ ज़्यादा निकल रही हैं, औरतें ज़्यादा निकल रही हैं, बच्चे मतलब आदमी या बोल सकते हैं पुरुष कम निकल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें दिखाना चाहिए ना कि हमारी लड़कियाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं, ये नहीं कि पुरानी स्थिति कैसी थी। पुरानी स्थिति जान के क्या कर सकता है आदमी, वो उनको कुछ और अच्छा दिखाया कि अगर ये ऐसा कर सकती हैं तो आप इससे भी और अच्छा कर सकती हैं। अभी हाल ही में एक लड़की मतलब एक पायलट बनी है, मुझे उनका नाम नहीं पता। तो मतलब आप सोचिए कि इस टाइम पे लड़कियां प्लेन भी उड़ा रही हैं। मतलब हर एक चीज़ों के मतलब हर एक फील्ड में लड़कियां बहुत मेरे हिसाब से लड़कों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अगर आज ही देखा जाए तो जो भी हमारी बहनें थीं उन्होंने नाटक किया, क्या लड़के नाटक नहीं कर सकते थे? किए ना। तो उन्होंने पहले आगे हाथ बढ़ाया ना, या वो आगे बढ़ी ना। लड़के तो कुछ नहीं किया, हम लोग तो बस खड़े होकर देख रहे थे। तो मेरा ये मानना होता है कि ये चीज़ करना चाहिए
ये चीज़ नहीं कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको, हाँ एक नॉर्मली आप बता दें कि ऐसा पहले होता था, बट लेकिन अब आप उसको हमेशा हर एक चीज़ हमेशा उसको घसीटते जाएं कि हाँ ऐसे पहले होता था, ये चीज़ मेरे हिसाब से तो नहीं सही है। बाकी सबका अपना एक सोचने का तरीका होता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि मैं वही चीज़ करूँगा जो मैं वर्तमान में देखूँगा। वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि मुझे लालगंज से या दुबार से मिर्ज़ापुर जाना है, तो पहले तो आदमी पैदल जाते थे, तो क्या मैं भी पैदल जाऊँ अभी? नहीं ना, ऐसा तो मैं करूँगा नहीं। जो वर्तमान में साधन है, रोड की गाड़ी से जाऊँगा, टैक्सी है, बस है, बाइक से जाऊँगा, 4 व्हीलर से जाऊँगा, इट मीन्स कि किसी साधन का प्रयोग करूँगा, पैर से तो नहीं जाऊँगा या पैदल तो जाऊँगा नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जो पुरानी चीज़ें बीत गई हैं उनको हमें भुलाना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि उनकी पुनरावृत्ति करके। बाकी अब यही मेरा पक्ष है। बाकी अब मैं मिश्रा जी से चाहूँगा कि वो इसके बारे में उनका जो पक्ष है वो अपना बताएं। मिश्रा जी, अब आप अपना कुछ पक्ष बताइए, आप के हिसाब से क्या सही है? महिला शक्तिकरण में बहुत चीज़ें बताई गई हैं। आज हम लोग ने बहुत कुछ सीखा और आप लोगों को कल भी कुछ होगा महिला शक्तिकरण बारे में पूरा जारी को जेट करके बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि जो अभी मालूम नहीं था, अभी हम लोग पढ़े लिखे नहीं, उसके बारे में पढ़ लेंगे तो आपको बारे में बताएंगे। आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए महिला शक्तिकरण बारे में। हाँ, इतना तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन अभी तो हमें ये भी नहीं पता ये लागू कब से हुआ है। अब इसके पिछले साल तो इसका कुछ कार्यक्रम हुआ नहीं था, इस साल से ही हम मतलब जितना मुझे पता है ये तो मुझे पहला एक महिला सशक्तिकरण मनाया जाता है। तो ये, लेकिन इसमें महिलाओं से बहुत लोग बोलेंगे कि महिला सशक्तिकरण है या मिशन शक्ति है।